हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग फेमस बुक और राइटर करेंगे जो महत्वपूर्ण बुक आती हैं और इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सब यूपी ट्रिपल एस पेट में पूछा गया था। तो स्टार्ट करते हैं। इसके पहले डांस, म्यूजिकल आर्ट्स और चित्रकला, ये सब का पेंटिंग का वीडियो हो चुका था। 96 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी? सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सरोजनी नायडू, महात्मा गांधी। इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की पुस्तक लिखी थी। आगे बढ़ते हैं। हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी ने 1909 में लिखी थी। पूछ सकता है कि हिंद स्वराज जो पुस्तक है वो कौन सी भाषा में है, तो वो गुजराती भाषा में। इसके अतिरिक्त महात्मा गांधी की जो पुस्तक है सत्य के साथ मेरे प्रयोग है, मेरी जीवन गाथा, राम नाम, मेरे सपनों का भारत, संक्षिप्त आत्मकथा, दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास, गीता बोध, बापू की सीख आदि, ये सब महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई थी। इसमें पूछ सकता है कि गीता बोध किसकी है, तो गीता बोध जो है महात्मा गांधी की है। इंपॉर्टेंट बुक है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ फ्रूट लिखी थी? महर्षि दयानंद सरस्वती, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी द्वारा ये लिखी गई थी। महात्मा गांधी द्वारा जितनी भी बुक है वो एक बार रिवाइज करके ही चाहिएगा, कुछ ना कुछ आएगा। ये भी 2022 में पूछा गया था। देख लेते हैं। द स्टोरी ऑफ द माई एक्सपेरिमेंट महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई थी। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती द्वारा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू द्वारा है। और द मैन हु सेव्ड इंडिया हिंडोल सेन गुप्ता द्वारा लिखी थी। इसमें से कोई भी बुक एक उठाएगा और पूछ लेगा कि कौन सी बुक कौन लिखा था, तो इसको याद रखिएगा। द मैन हु सेव्ड इंडिया हिंडोल सेन गुप्ता। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती लिखी थी। पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई थी? तुलसीदास, वेदव्यास, वाल्मीकि, विष्णु शर्मा। सही आंसर हो जाएगा विष्णु शर्मा द्वारा पंचतंत्र की कथाएं लिखी गई थी। प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? सरोजिनी नायडू की, एपीजे अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की विंग्स ऑफ फायर जो है वो आत्मकथा है। ये भी 2022 से पूछा गया था। जितने भी इंपॉर्टेंट बुक हैं वो सब पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर ऑफ द माइंड लिखी थी? महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, गुलजार, रविन्द्रनाथ टैगोर। इसका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। सही आंसर रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा। पावर ऑफ द माइंड पुस्तक जो है स्वामी विवेकानंद ने लिखी थी। मधुशाला किनकी कृति है? मैथिली चरणगुप्त, रविन्द्रनाथ टैगोर, हरिवंश राय बच्चन, जयशंकर प्रसाद। सही आंसर हो जाएगा मधुशाला जो है मधुशाला ये हरिवंश राय बच्चन की बुक है। हरिवंश राय बच्चन की बुक मधुशाला है। मैथिली चरणगुप्त भारती है। रविन्द्रनाथ टैगोर की चित्रांगदा, गीतांजलि, चंडालिका, गार्डनर हंगरी स्टोशन, और जयशंकर प्रसाद की है कामायनी आंसू लहर। इसको याद रखिएगा। माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? सुचिता सेन, राम मनोहर लोहिया, लाल कृष्ण अडवाणी, सुचिता कृपलानी। सही आंसर हो जाएगा लाल कृष्ण अडवाणी की है माई कंट्री माई लाइफ। और माई कंट्री माई लाइफ लाल कृष्ण अडवाणी की है। और गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन जो है राम मनोहर लोहिया की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन ये राम मनोहर लोहिया की है। बेटों वाली विधवा किसकी द्वारा लिखी गई लघु कथा है? कमलेश्वर प्रेमचंद्र, इस्मत चुगताई, खलील जिब्रान। सही आंसर हो जाएगा प्रेमचंद्र के द्वारा बेटों वाली विधवा भी लिखा गया था। खलील जिब्रान द्वारा द प्रॉफिट लिखा गया था। इस्मत चुगताई द्वारा इस्मत चुगताई। निम्न कौन सी सरोजनी द्वारा लिखित नहीं है? इसमें पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी है जो सरोजनी नायडू द्वारा नहीं लिखी गई थी। सरोजनी नायडू के बारे में आईएनसी की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कर रही थी ये, और ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल रहती है। पूछता है कि इसमें कौन सा उनकी बुक नहीं है? द ब्रोकन विंग्स, द गोल्डन बर्ड, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द बर्ड ऑफ टाइम। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। द गोल्डन बर्ड इसकी पुस्तक नहीं है इनकी। तो छठवां क्वेश्चन है, डॉटर ऑफ द ईस्ट नामक पुस्तक की लेखिका कौन है? बेनज़ीर भुट्टो, अरुंधति राय, अनीता देसाई, मेधा पाटकर। सही आंसर हो जाएगा बेनज़ीर भुट्टो जो है डॉटर ऑफ द ईस्ट पुस्तक के लेखक है। आगे बढ़ते हैं। डॉटर ऑफ द ईस्ट नामक पुस्तक की जो लेखक है पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनज़ीर भुट्टो हैं। हिंदी नाटक अंधेर नगरी की रचयिता कौन है? मुंशी प्रेमचंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, विशाखा दत्त, धम्म भारती। भारतेंदु हरिश्चंद्र सही आंसर हो जाएगा। इसका बी आंसर सही हो जाएगा। मुंशी प्रेमचंद्र की पुस्तक है गोदान, कर्मभूमि, गबन, रंगभूमि। और भारतेंदु हरिश्चंद्र की अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, धर्म भारती का, गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, अंधा युग। विशाखा दत्त द राक्षस इसकी पुस्तक है। वेन द रिवर स्लिप्स उपन्यास के लेखक कौन है? अनुराधा राय, विक्रम सेठ, शोभा डे, स्टेरिन कायर।
सही आंसर हो जाएगा। स्टेरिन कायर जो है इसके व्हेन द रिवर स्लिप के लेखक हैं। सुब्रमण्यम भारती एक प्रसिद्ध है, मुक्केबाज है, तैराक है, कवि है, चित्रकार है। सही आंसर हो जाएगा, ये एक कवि है। और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं स्वदेश मित्रम, चक्रवर्तिनी, इंडिया, सूर्योदय, कर्मयोगी। इनकी लेखक है, इनकी रचनाएं हैं। 110वां क्वेश्चन है, अ सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है? विक्रम सेठ, अरुण शौरी, अमृता प्रीतम, महाश्वेता देवी। सही आंसर हो जाएगा विक्रम सेठ, इसके सही आंसर हो जाएगा। विक्रम सेठ एक उपन्यासकार और कवि हैं और ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ के पुत्र हैं। याद रखिएगा, पहले पूछेगा कि पहली सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? वो लीला सेठ थी, उनके पुत्र हैं ये विक्रम सेठ। टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक है युवराज सिंह, ब्रायन लारा, सचिन तेंदुलकर, एडवन गिलक्रिस्ट। सही आंसर हो जाएगा युवराज सिंह। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक युवराज सिंह हैं। माई ट्रुथ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? खुशवंत सिंह, इंदिरा गांधी, किरण बेदी, नरेंद्र मोदी। सही आंसर हो जाएगा माई ट्रुथ, इंदिरा गांधी इसके लेखक है। माई ट्रुथ नामक पुस्तक की लेखिका इंदिरा गांधी है। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री ये बनी थी। 1971 में भारत रत्न इनको प्रदान किया गया था। निम्नलिखित में से नेम से एक पुस्तक के रचयिता कौन है? विक्रम सेठ, झुम्पा लाहिरी, किरण देसाई, शोभा डे। सही आंसर हो जाएगा झुम्पा लाहिरी नेम से की रचयिता है। मिट्टी की बारात नामक कविता संग्रह के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, शिवमंगल सिंह सुमन, महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त। सही आंसर हो जाएगा शिवमंगल सिंह सुमन जो है मिट्टी की बारात के लेखक है। अश्वघोष घोष बुद्धचरित इसकी पुस्तक है। अश्वघोष घोष की पुस्तक बुद्धचरित है। बाढ़ कादम्बरी पुस्तक है इनकी। और कुछ देख लेते हैं। सूरदास, सरिता लहरी, शुद्रकाय, मृच्छ कट्टिकम, रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि है। प्रेमचंद्र की गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि। सुमित्रानंद पंत की चिदंबरा है। रामधारी सिंह दिनकर की उर्वशी कुरुक्षेत्र है। महादेवी वर्मा यामा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अनामिका। इसको याद रखिएगा, इसमें एक न एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज पुस्तक के लेखक कौन है? थॉमस हार्डी, विलियम गोल्डिंग, विलियम शेक्सपियर, जॉर्ज एलियट। सही आंसर बी हो जाएगा इसका, विलियम गोल्डिंग जो इसके लेखक है, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज के लेखक है। मक्खियों का भगवान हिंदी में कहते हैं इसको। गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है? कालिदास, सोमदेव, प्रेमचंद्र, जयदेव। सही आंसर हो जाएगा जयदेव। कालिदास गीत गोविंद के लेखक जयदेव है। रिबूटिंग गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? नंदन नीलकड़ी। अतीत के चलचित्र किस लेखकार लिखा हुआ उपन्यास है? सुरेंद्र कुमार, मुंशी प्रेमचंद, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा। इसका सही आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा। अतीत के चलचित्र यामा भी नहीं गया है महादेवी वर्मा की। द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स, एमाइले जोला, फरीद जकारिया, किरण देसाई। सही आंसर सी हो जाएगा, फरीद जकारिया इसकी पुस्तक के लेखक है। इसमें नेक्स्ट टॉपिक है पुरस्कार अवार्ड का। मिसलेनियस में जो अवार्ड पूछे जाते हैं किससे रिलेटेड हैं, किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, वो सब है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी यूपी ट्रिपल एससी पेट में पूछा जाता है और अलग से सिलेबस में मेंशन किया गया है कि अवार्ड स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? बैंकिंग, इनमें से कोई नहीं, समाज सेवा, लोक प्रशासन। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार जो है वो लोक प्रशासन में दिया जाता है। ये फिर 2022 में पूछा भी गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लोक प्रशासन क्षेत्र में संबंधित है। ये पहले भारतीय जिन्होंने ग्रैमी जीवन पर्यंत उपाधि प्राप्त करी थी। आर्य रहमान, सत्यजीत रे, पंडित रविशंकर, अनुष्का शंकर। सही आंसर हो जाएगा पंडित रविशंकर जो थे वो पहले ग्रैमी जीवन पर्यंत उपाधि प्राप्त किए थे। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया था? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, फिल्म। सही आंसर हो जाएगा फिल्म के लिए दिया जाता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? पद्मश्री, पद्म भूषण, अशोक चक्र, भारत रत्न। सही आंसर हो जाएगा भारत रत्न जो है भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान है। इसकी शुरुआत 1954 में की गई थी। 26 जनवरी को राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। 2019 में नानाजी देशमुख, प्रणब मुखर्जी, भूपेन्द्र हजारिका को दिया गया था। निम्न में से किस व्यक्ति को सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था? सर्वप्रथम पूछ रहा है। सत्तरे, मदर टेरेसा, श्री राजगोपालाचारी, सी वी रमन। सही आंसर हो जाएगा श्री राजगोपालाचारी को सबसे पहली बार भारत रत्न दिया गया था। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? नृत्य, सिनेमा, दूरदर्शन, खेलकूद। सही आंसर हो जाएगा खेलकूद से संबंधित है अर्जुन पुरस्कार।